अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम जो है ना वो सॉफ्टवेयर ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो के सॉफ्टवेयर के अंदर है और यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के टैब्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर गूगल मैप स्क्रैपर, स्क्रैप्ड गूगल मैप डाटा, ईमेल एंड सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर, वेबसाइट ईमेल एक्सट्रैक्टर, बिजनेस वेबसाइट एक्सट्रैक्टर, कंबाइंड डाटा एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन। अब वन बाय वन मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ। इस गूगल मैप स्क्रैपर टैब के अंदर आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप अपना कीवर्ड राइट कर सकते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क। आप वन पर लाइन जितने मर्जी कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रैप वेबसाइट्स के बटन पे क्लिक करना है कीवर्ड एंटर करने के बाद। तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र खोल देगा और गूगल मैप का पेज खोलने के बाद डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क वाला जो सेक्शन है वहाँ पे ये पहली लिस्टिंग पे ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा। मैं खुद क्लिक नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली क्लिक कर रहा है। सेकंड लिस्टिंग पे भी इसने क्लिक कर दिया, थर्ड पे भी क्लिक कर दिया, फोर्थ पे भी क्लिक कर दिया। वन बाय वन ये सारी लिस्टिंग्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना शुरू कर देगा और उनका बिजनेस नेम, फ़ोन नंबर, उनकी वेबसाइट, उनके रिव्यूज़, उनकी रेटिंग्स और गूगल मैप का लिंक जो है वो आपको निकाल के देना शुरू कर देगा। आप ये यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स ऐड करेंगे ये उनके सारी लिस्टिंग को पेज 1, पेज 2, पेज 3 सबसे स्क्रैप करेगा और स्क्रैप करने के बाद ऑटोमेटिकली ब्राउज़र क्लोज करके आपको डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाना शुरू कर देगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि अभी तक जितना भी डाटा स्क्रैप हो गया तो मैं आपके टाइम बचाने के लिए यहाँ पे गूगल में इस सॉफ्टवेयर में आ जाऊँगा, अपने सॉफ्टवेयर में यहाँ से स्टॉप स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं स्टॉप स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करूँगा उसके बाद क्या होगा कि ये 10 से 15 सेकंड का गैप लेगा और आपको जो है वो डाटा निकाल के देना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको टोटल बिजनेसेस दिखा देगा और यहाँ पे आपको यूनिक बिजनेसेस दिखा देगा। फॉर एग्जांपल टोटल बिजनेसेस के अंदर से अगर कहीं पे कोई रिपीटेशन हो रही है तो वो रिपीटेशन को ख़त्म कर देगा और आपको टोटल यूनिक बिजनेसेस भी दिखा के दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल बिजनेसेस 18 आए हैं और यूनिक बिजनेसेस भी जो हैं वो 18 आपको देखने को मिल गए, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। अब ये डाटा शो कहाँ पे हो रहा है? आपको यहाँ पे स्क्रैप्ड गूगल मैप डाटा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये डाटा इस फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, कीवर्ड, बिजनेस नेम, यूआरएल, फ़ोन नंबर, रिव्यूज़, गूगल मैप का लिंक और रेटिंग्स। ठीक है, ये आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यूआरएल वाला जो सेक्शन है, यूआरएल वाले सेक्शन आप इन सारे यूआरएल्स की जो है वो ईमेल फाइंड करें। तो आपको यहाँ पे एक ईमेल फाइंडर का बटन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा कि ये आपके सामने google.com ओपन करेगा। google.com ओपन करने के बाद जितने भी यूआरएल निकले हैं उनको वन बाय वन गूगल के सर्च में जो है वो सर्च करना शुरू कर देगा, जैसे कि ईमेल ऑफ www.google.com। और जितनी भी वेबसाइट्स निकल कर आई हैं, जैसे कि ये वाली वेबसाइट, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारे के यूआरएल्स जो हैं वो यहाँ पे सर्च करना शुरू कर देगा और उनकी ईमेल जो उसको यहाँ पे मिलती जा रही हैं वो आपको प्रिंट करके देना शुरू कर देगा। अब वो प्रिंट कहाँ पे करेगा? आपको टैब नज़र आएगा वेबसाइट ईमेल एक्सट्रैक्टर का टैब। आपने यहाँ पे आ जाना है। गूगल ईमेल 1, गूगल ईमेल 2, गूगल ईमेल 3, 4, 5, 6 और 7 तक जितनी भी ईमेल्स उसको मिलेंगी वो यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। वो कोई भी ईमेल्स हो सकती हैं जो कि उस स्पेसिफिकली वेबसाइट के लिए रैंक कर रही होंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस सब की ईमेल्स निकाल के दे रहा है, कॉन्टैक्ट अस या seen@। सो ये जितने भी हैं ये निकल कर आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा वेबसाइट ईमेल एक्सट्रैक्टर के अंदर ये वाले सेक्शन के अंदर आप अपने कस्टम यूआरएल्स भी ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर अपना कोई लिस्ट पड़ी हुई है यूआरएल्स की तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके उसका डाटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। बैकएंड में हमारा जो है यहाँ पे स्क्रैपिंग आई थिंक कंप्लीट हो गई है, हमारे पास ये डाटा आ गया है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये जो यूआरएल्स निकल कर आए हैं इन यूआरएल्स का जो है वो आपको ईमेल एंड सोशल लिंक्स भी मिल जाएं। ठीक है, अदरवाइज हमारा वेबसाइट ईमेल्स तो यहाँ पे निकल कर आ गए हैं ना, ये सारी की सारी जितनी भी हैं। अभी आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, आपने उसको ओके पे क्लिक कर देना तो जितनी भी निकल कर आई हैं वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो गई। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक और फंक्शन भी अभी एट दी लास्ट बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ओके क्लिक कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इन सारे यूआरएल्स के ईमेल एंड सोशल लिंक्स भी निकल कर आ जाएं। हम यहाँ से ईमेल एंड सोशल लिंक्स स्क्रैपर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस चलाएगा एंड ईमेल एंड सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर वाले टैब के अंदर यूआरएल, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन के पेजेस निकालना शुरू कर देगा, जैसे कि ये निकल कर आ रहे हैं। जब तक ये प्रोसेस चलता है तब तक मैं आपको दूसरा फंक्शन बता देता हूँ जो कि है बिजनेस वेबसाइट एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे आप आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाले सेक्शन के अंदर अगर आपको यहाँ पे कोई भी नॉट फाउंड नज़र आता है कि अगर उसकी गूगल माई बिजनेस के ऊपर या गूगल मैप के ऊपर वेबसाइट नहीं लिस्ट, तो आप चाहते हैं कि उस बिजनेस की मुझे वेबसाइट मिल जाए अगर अवेलेबल है तो फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस वेबसाइट एक्सट्रैक्टर वाले टैब में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी बिजनेस का नाम लिख देना है, जो भी बिजनेस के नेम है, वन पर लाइन जितने मर्जी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ अथॉरिटी हाइप। ठीक है, ये जैसे ही हमने सर्च किया आप यहाँ से स्टार्ट स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि
गूगल ब्राउज़र ओपन करेगा और google.com में चला जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद सर्च करेगा वेबसाइट ऑफ अथॉरिटी हाइप। तो पहली वाली मेरी वेबसाइट आ रही है, ये उसकी डोमेन को निकालेगा। डोमेन को निकालने के बाद मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा वेबसाइट 1 वेबसाइट 2, ये आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। अभी हमारा प्रोसेस जो है वो ईमेल एंड सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर वाला कुछ थोड़ा सा रह गया है, वो जैसे ही कंप्लीट होता है वो निकाल के दे देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये वाली ईमेल्स जो हैं ये वेबसाइट के सोर्स कोड से निकल कर आती हैं और जो ये वाली ईमेल्स हैं ये आपको ये वाली google.com से निकल के मिल रही होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला डाटा कंप्लीट हो गया है और ऑलमोस्ट ये वाला डाटा कंप्लीट होने वाला है। ये जैसे कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको अगला फंक्शन समझाता हूँ। तो यहाँ से आपने कीवर्ड डाला, डाटा निकल कर यहाँ पर आ गया। इसके ईमेल्स निकालने के लिए आप ईमेल फाइंडर के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ईमेल एंड सोशल लिंक्स निकालने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाटा आ जाएगा। इन दोनों टाइप का इंडिविजुअल फंक्शन भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, बिजनेस वेबसाइट एक्सट्रैक्टर के अंदर अपना बिजनेस नेम डाल के आप अपनी वेबसाइट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डाटा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि ये कंबाइंड डाटा वाले सेक्शन का क्या फंक्शन है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें 1 2 3 एक ही कंबाइंड डाटा वाले टैब के अंदर देखने को मिल जाएंगी जो कि गूगल मैप से निकाली हुई है आपने। कंबाइंड डाटा में आने के बाद आपने अपडेट कंबाइंड डाटा के बटन पर क्लिक करना है तो ये आपको एक ही पेज पर सारी चीज़ें दिखा देगा। फेसबुक लिंक से लेके ईमेल से लेके कीवर्ड, फ़ोन नंबर, सब कुछ एक ही सेक्शन में उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी है वो निकाल के देना शुरू कर देगा। सो फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने ये वाली चीज़ें आ गई। अब आपको ये वाला सारा यहाँ तक का सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब यहाँ से डाउनलोड कंबाइंड डाटा के बटन पर क्लिक करके इनको सेव कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले सेक्शन के अंदर। व्हाट्सएप ऑटोमेशन में आप आ जाएंगे तो आपको इस तरह का फंक्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्कैन QR कोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ब्राउज़र ओपन करेगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये व्हाट्सएप वेब सर्च करेगा। व्हाट्सएप वेब सर्च करने के बाद आपके सामने अगर आपका स्कैन नहीं हुआ इस ब्राउज़र के अंदर तो आप वहाँ पे सबसे पहले स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद आपका व्हाट्सएप जब ओपन हो जाएगा, फुल लोड हो जाएगा तो आप फिर अगला प्रोसेस चलाएँगे। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने अभी जो है वो स्कैन किया हुआ है तो ये प्रोसेस मेरा अभी 64% चैट्स लोड हो गई। सारी चैट्स लोड हो जाती हैं फिर मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ। सो हमारे सामने जो है वो व्हाट्सएप की चैट्स ओपन होकर आ गई हैं। अब हम चाहते हैं कि हम मैसेजेस करें। हमने व्हाट्सएप लॉगिन कर लिया, अब चाहे इसको आप क्लोज कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना ही नंबर पुट करता हूँ, मैं अपने 2 नंबर पुट कर देता हूँ 030714329296। ठीक है, कंट्री कोड के अलावा आपने नंबर टाइप करना है। 0 टाइप करें या ना करें वो आपका इशू है, और चाहे फॉरेन कंट्री के कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के कर रहे हैं, कंट्री कोड आपने यहाँ पे नहीं लिखना, ये बात याद रखिएगा। दूसरा नंबर भी मैं अपना टाइप कर देता हूँ 031164329296। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना डिफ़ॉल्ट मैसेज लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हाय दिस इज़ फाइज अहमद एंड वी आर ऑफरिंग लीड जनरेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने ये टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक एंटर कंट्री कोड वाला सेक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने जिस कंट्री के भी नंबर आपने 92 लिख दिया, प्लस नहीं लिखना, और यहाँ पे आपने स्टार्ट मैसेजेस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट मैसेजेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपने क्या करना है, ये क्या करेगा कि व्हाट्सएप वेब के अंदर जो मेरा नंबर है उसके साथ जो चैट बनेगी, चैट ओपन कर देगा। व्हाट्सएप वेब ओपन करके मेरी नंबर की चैट ओपन करेगा और जो हमने डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइप किया है वो करके आगे सेंड कर देगा। उसके बाद ये वेट करेगा कुछ टाइम के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस ये ऑटोमेटिकली जो है वो चला देगा। ठीक है, अगले नंबर के लिए ऑटोमेटिकली ये रिफ़्रेश हो जाएगा और सर्च करने के बाद ये यहाँ पे मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, तो अब आपने ये 2 नंबर्स आपने टाइप किए थे, दोनों के ऊपर जो है वो मैसेज उसने सेंड कर दिए हैं। अगला प्रोसेस आता है, अब ये कम्प्लीटली एक दफ़ा हो जाएगा, अभी ये दोबारा से लोडिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं कि ये मूव नंबर वाला क्या सेशन है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ पर नंबर ये वाले ख़त्म कर देता हूँ। अब क्या चीज़ है कि आपको स्क्रैप्ड गूगल मैप डाटा के अंदर यहाँ पर एक फ़ोन नंबर की लिस्ट मिली हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर है। आप चाहते हैं कि इसमें से मैं पहले 10 नंबर्स को मैसेज करूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद नंबर्स टू मूव की जगह आपने टाइप करना है 10 करने के बाद आपने मूव नंबर्स पे क्लिक करना है। तो सारे नंबर्स मूव होकर यहाँ पे आ जाएंगे। 10 नंबर जो वहाँ के हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है।
ठीक है। आपने इनके कंट्री कोड यहाँ से हटा लें तो बेहतर यही रहेगा, अदरवाइज इसके लेटेस्ट फंक्शन के अंदर, लेटेस्ट अपडेट के अंदर मैं ये वाला फंक्शन भी ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है कंट्री कोड के अंदर 1, और 1 टाइप करने के बाद आप स्टार्ट मैसेजेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ही सेक्शन के अंदर आप इन नंबर्स पे व्हाट्सअप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, और जिसके ऊपर व्हाट्सअप बना होगा उसको मैसेज चला जाएगा, अगर इस पर नहीं बना तो उसको स्किप कर देगा, इसको भी स्किप कर देगा, जिस पे नहीं बना होगा इसको मैसेज सेंड कर देगा। इस तरह ये प्रोसेस काम करता शुरू कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर एक ईमेल वैलिडेटर वाला फंक्शन भी ऐड होगा, लिंक्डइन स्क्रैपिंग, डिसीजन मेकर्स की फाइंड करने वाला भी फंक्शन ऐड होगा, बट इन फ्यूचर अपडेट्स। अदरवाइज अभी तक के लिए इतना सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट रेडी है। सो मस्ट अपना सजेशन दीजिएगा और